बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। उसमें आर्टिकल 245 है जो हमारे सामने है। अभी जो पंजाब में गवर्नमेंट ने उसको नाफिज कर दिया गया है कि आर्मी डिप्लॉय कर दी पंजाब में। जो प्रोटेस्ट हो रहा है यानी पुरतशद्दुद प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, तामने के लिए। लेकिन हम इस आर्टिकल को पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। फंक्शंस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ये उसकी हेडिंग है, इस आर्टिकल का हेडिंग है द आर्म्ड फोर्सेस शैल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डिफेंड पाकिस्तान। डिफेंड करना है पाकिस्तान को किससे? अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। ये तब नाफिज होता है। आर थ्रेट ऑफ वार, जब जंग का नक्श अमन हो, जंग का ख़तरा हो। एंड सब्जेक्ट टू लॉ एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर। एड मतलब मदद, सिविल पावर व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन से इसको अमल में लाया जाता है और जो चीज़ें बताई गई है कि कब इसको इशू किया जाता है वो भी हमने पढ़ ली है। और अभी जो बताया जा रहा है इन द एड ऑफ सिविल पावर, जो सिविल पावर है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी मदद के लिए इसको नाफिजुल अमल किया गया है। द वैलिडिटी ऑफ एनी डायरेक्शन इशूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट अंडर क्लास 1, जो हमने ऊपर पढ़ा, शेल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, यानी इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और जब इशू हो जाए तो मुद्दत नहीं है, यानी ये एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी लागू हो गई, नाफिज हो गई। अब इस इमरजेंसी को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता जब तक फेडरल गवर्नमेंट खुद वापस ना ले। अ हाई कोर्ट शेल नॉट एक्सरसाइज एनी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199। आर्टिकल 199 जो जुरिस्डिक्शन है, इसे कहते हैं हाई कोर्ट की रीट जुरिस्डिक्शन। रीट जुरिस्डिक्शन तब होता है जब किसी बंदे का फंडामेंटल राइट मुतासर हो, या उसको नुकसान हो, या उसको बहाल करने के लिए वो फिर रीट जुरिस्डिक्शन इख्तियार करता है। इन रिलेशन टू एनी एरिया इन विच द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर, यानी जिस एरिया में इसको इशू किया गया है, एग्जीक्यूट अमल में लाया गया है इस आर्टिकल को, कि यहाँ पर क्या आर्म फोर्सेस ऐड करेंगे सिविल पावर की, या ये थ्रेट्स ऑफ वार को कंट्रोल करेंगे, यानी अपनी फंक्शंस दिखाएंगे। तो उसमें एरिया में जो हाई कोर्ट है वो रीट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल एक्सरसाइज नहीं कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग, उस टाइम तक जब तक ये अमल में हो। एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर इन परसुनेंस या परसुनेंस ऑफ आर्टिकल 245। तो जब तक ये रहेगा रीट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट, उस टाइम के बाद जब ये नाफिज हो जाता है, इस्तेमाल नहीं कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट दिस क्लास शैल नॉट बी डीम टू इफेक्ट, यानी इसमें यह लिखा गया है कि जो पेंडिंग है इस डेट से पहले, जो बिफोर द डेट ऑन विच द आर्म फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग इन एड ऑफ सिविल पावर, उस डेट से पहले जो कुछ रीट जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल हुआ है, जो पेंडिंग है, उस पर प्रोसीडिंग कर सकता है, लेकिन मजीद प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है। अब रीट जुरिस्डिक्शन कब इस्तेमाल होता है? जब फंडामेंटल राइट्स का खतरा हो। और फंडामेंटल राइट्स में क्या आता है? सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, राइट ऑफ लाइफ आता है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, वगैरह वगैरह। वो भी ज़रा हम एक नज़र दोहराएंगे, मतलब नज़र से गुजारेंगे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। इसके नीचे क्या और क्या लिखा है मज़ीद, वो भी पढ़ते हैं ज़रा। प्रोवाइडेड दिस क्लास शैल नॉट टू बी, ये तो हमने पढ़ लिया। एनी प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू एनी एरिया रिफर्ड टू इन क्लास 3 instituted on or after the date the armed forces start acting in aid of civil power and depending in any high court shall remain suspended for period during which the armed forces are so acting। अगर कोई रीट दायर भी की जाए, यानी रीट पिटीशन दायर भी की जाए किसी हाई कोर्ट में उसी दिनों में जिस दिनों में इस आर्टिकल 245 को नाफिज किया गया हो उस एरिया में, तो वो सस्पेंड तस्वुर होगा, डिसमिस कलदम तस्वुर होगा। ये है आर्टिकल 245 जो एक इमरजेंसी की तरह है। अब ऊपर हमने पढ़ा कि रीट जुरिस्डिक्शन जो है आर्टिकल 199,
ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता है हाई कोर्ट। और कब एक्सरसाइज करता है हाई कोर्ट? तब एक्सरसाइज करता है जब फंडामेंटल राइट मुतासर हो। कोई पिटिशन लेके आता है और उसमें लिखता है कि ये राइट मेरा मुतासर हुआ है, तो तब रीट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अब जब आर्मी यानी आर्म फोर्स जो है या जो भी है आर्म फोर्स जिसको डिप्लॉय कर दिया गया जिस एरिया में इन एड ऑफ सिविल पावर, तो रीट जुरिडिक्शन या हाई कोर्ट की क्या हो गई? ख़त्म हो गई, महदूद हो गई, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब फंडामेंटल राइट्स है वो हम ज़रा पढ़ते हैं कि वो क्या क्या है। हमारे सामने फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से नीचे पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी जो क्या है राइट ऑफ लाइफ है, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन जो है, प्रोटेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है। आपका राइट ये सस्पेंड हो गया जब ये आर्टिकल 245 नाफिज होता है। इसके बाद सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये भी कि आपको डिटेन किया जा सकता है, कस्टडी में लिया जा सकता है। और मतलब जिसे कहते हैं हेबियस कॉर्पस, हस्बे बेजा, आपको किस बहुत मुद्दत तक, जब तक ये अमल नाफिजुल अमल हो, आपको जेल में डलवा सकते हैं, कस्टडी में रख सकते हैं। आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकते, बल्कि आपको मार सकते हैं और कोई वजह नहीं, उससे पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस आर्टिकल जो हमने पढ़ा इसमें बताया गया है। फिर आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है जब तक ये नाफिज हो। हर बंदे को चाहिए कि वो क्या करे, अपने आप को संभाल ले, क्योंकि इसमें नीचे आ रहा है ये राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल ख़त्म हो जाता है। स्लेवरी, फोर्स लेबर, ये वगैरह जो बताया गया है, ग़ुलाम बनाना, क्या ज़बरदस्ती करवाना, ये सब कुछ ये मतलब जो मना किया गया है ना, प्रोहिबिटेड है, ये क्या अमल में लाया जा सकता है। आप इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं कर सकते। आप क्या होंगे? बेजार बेमददगार होंगे। नज़ीर नीचे ये देख, इन वायलेबिलिटी ऑफ dignity of man, the dignity of man and the subject to law, the privacy of home shall be inviolable। तो क्या है? जो डिग्निटी अजमत है वो उसकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो गई, उसका राइट ख़त्म हो गया। टार्चर, टार्चर आप पर होगा, मतलब यहाँ टार्चर नहीं कर सकता है, टार्चर किया जा सकता है आप पर, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको घर में बंद कर दिया जा सकता है, मूवमेंट आपकी बंद हो सकती है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, अब ये जो राइट है जिस एहतजाज के लिए निकले हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, वो ख़त्म हो गया। आप अगर कहेंगे कि मैं पुरअमन एहतजाज कर रहा हूँ, वो राइट ख़त्म हो गया, क्योंकि आर्टिकल 245 जब भी नाफिज होता है तो ये सब राइट्स जो है फंडामेंटल सस्पेंड होते हैं। डायरेक्टली तो नहीं कहा है, इनडायरेक्टली सस्पेंड होते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में जा नहीं सकते। और जो बड़ा कोर्ट है प्रोविंस का, हाई कोर्ट, जो जुरिडिक्शन इस्तेमाल करता है, क्यों इस्तेमाल करता है? कि आपका फंडामेंटल राइट मुतासर हुआ है, वो आपको नहीं मिल रहा है, उसके बहाली के लिए, फहाल कराने के लिए, अपना राइट हासिल करने के लिए जाते हैं, वो रिट जुरिडिक्शन ख़त्म हो गया तो आपका फंडामेंटल राइट ख़त्म हो गया, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लिहाजा हर बंदा सोचे कि उसको क्या अजीज़ है और क्या करना चाहिए। और एक ज़रूरी बात यह है कि जो आर्टिकल 245 जब भी नाफिज किया जाता है तो ये क्या होती है? इमरजेंसी होती है। तो जहाँ पर ये नाफिज किया गया वहाँ पर इमरजेंसी लग गई। अब जिस वक्त तक ये होगा, नाफिज रहेगा, तब तक इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी लग गई। ये एक शक्ल हमने देख लिया मार्शल लॉ का, ये भी मार्शल लॉ का एक शक्ल है। अब इमरजेंसी लग गई है तो मज़ीद इंतज़ार करें कि क्या क्या होता है। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, हिफ्ज़ अमान में रखे, और जितने भी मुश्किलात आए हैं अल्लाह इन सब को हल करे, दूर करे, और पाकिस्तान के लोगों को खुशहाल और हमेशा के लिए कामयाब करे। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता सकते हो। वस्सलाम।